नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट से 247 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की मार्केट की फटाफट न्यूज़। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंसेक्स से। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स की अगर क्लोजिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स ने आज बहुत शानदार क्लोजिंग दी है। वहीं बात करूं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 भी आप देख सकते हैं 14,700 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे 14,647 के आसपास था। सेंसेक्स तो आज कितना तेज भागा आप देख सकते हैं, लगभग रफली पकड़ लूँ तो 1200 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। और बिल्कुल बहुत तेज़ी हमें सेंसेक्स में जैसे ही रिजल्ट आए हैं बजट के उसके बाद देखने को मिली है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा राकेश झुनझुनवाला जी का भी आज इंटरव्यू हुआ, तो उनसे पूछा गया कि आप इस जो बजट आया उसको कितना पॉइंट देते हो। तो उन्होंने भी इस बजट को 10 आउट ऑफ 10 दिए हैं। और उन्होंने बोला है कि जल्दी जो भारत की इकोनॉमी है वो जल्दी ही डबल डिजिट में आती हुई हमें देखने को मिल सकती है। तो एस इन्वेस्टर या फिर आप कह सकते हैं बिग बुल जो राकेश झुनझुनवाला जी हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे इस बजट से रिलेटेड। तो बात करते हैं आज की एफआईआईस और एफपीआईस की एक्टिविटी पे। तो दोस्तों, आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे मार्केट में इस टाइम पे पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा इन्फ्यूज़ कर रहे हैं एफआईआईस और एफपीआईस। तो आप देख सकते हैं एफआईआईस और एफपीआईस को भी ये मुझे ऐसा लगता है कि बजट अच्छा लगा है, पॉजिटिव पॉइंट ही आपको देखने को मिलेगा। बाइंग की बात करूँ, आप देख सकते हैं 6,181 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग है। वहीं आज डीआईस आपको पता है कि क्या करते हैं, जब ये इतने ज़्यादा बाइंग करते हैं ये अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं डीआईस, और यहाँ पे मार्केट में अपना पैसा बेचते हैं, या आप कह सकते हैं शेयर बेच के पैसा कमाते हैं। तो इनकी तरफ से आज हमें सेलिंग देखने को मिली। इनका कुछ इतना प्रभाव पड़ता नहीं है। जो मेन पैसा आ रहा है एफआईएस की तरफ से आप देख सकते हैं कितना शानदार आ चुका है। इससे पहले बात करूं तो इन्होंने फ्राइडे के दिन 5,700 करोड़ के आसपास मार्केट से पैसा निकाला भी था, देखा था हमने बिल्कुल शाम के टाइम एकदम से मार्केट में भूकंप सा आ गया था। मॉर्गन स्टैनले की बात करूं तो इन्होंने सेंसेक्स का टारगेट अभी का 55,000 का दे दिया। और किस चीज़ पे बुलिश हैं, वो बुलिश हैं बुलिश ऑन मिड कैप्स। बेसिकली वो ज़्यादा बुलिश हैं मिड कैप्स पे। तो दोस्तों, मिड कैप में अगर आपको जाना है तो आप चाहें तो दीपक एनटीआर, ये दीपक नाइट्राइट करके स्टॉक है, इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज के आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर सेंसेक्स 55,000 की तरफ भागता है। तो दोस्तों, कोविड से रिलेटेड बात कर लेते हैं। वियतनाम रिपोर्ट्स न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19 मोर कॉन्टेजियस दैन यूके स्ट्रेन। तो वियतनाम में भी अभी रिसेंटली एक यूके कोविड-19 का स्ट्रेन मिला है जो यूके के स्ट्रेन से भी ज़्यादा घातक दिखाया जा रहा था। आप देख सकते हैं मोर कॉन्टेजियस दैन यूके स्ट्रेन। तो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी यही है कि किस हिसाब से आने वाले टाइम में इसको टैकल किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि तो वियतनाम थोड़ा सा जो है वो एशिया में ही आता है, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं, उनके ऊपर भी चीज़ें ध्यान रखनी है। वियतनाम में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। वियतनाम की कैपिटल है वो तो हनोई है, और करेंसी क्या है, करेंसी डोंग, DONG। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिए अगर आप करंट अफेयर्स भी फॉलो करते हैं। आरबीआई अपॉइंट्स टेक फर्म टू कैरी आउट आईटी इंफ्रा ऑडिट ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी देखा था जैन मंथ में, तो आरबीआई ने इवन कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाई थी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इनके एचडीएफसी बैंक के। और इसके अलावा हमने देखा था कि यहाँ पे आईटी इनका जो सर्वर था कुछ टाइम के लिए दिसंबर शायद एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे जो इनका आईटी का सर्वर था वो भी हैंग हुआ था या कुछ प्रॉब्लम आई थी वहाँ पे। इसलिए आरबीआई ने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का आईटी इंफ्रा ऑडिट करवाने की बातें की। आप देख सकते हैं आरबीआई हैज़ अपॉइंटेड एन एक्सटर्नल प्रोफेशनल आईटी फर्म फॉर कैरिंग आउट ए special audit of the entire IT infrastructure of the bank under section 31B of the BR Act 1949। द कॉस्ट ऑफ द बैंक अंडर जो भी कॉस्ट होएगी वो HDFC बैंक को ही यहाँ पे झेलनी पड़ेगी। आईटीसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। तो आईटीसी का स्टॉक क्यों 52 वीक हाई पे आज हमें देखने को मिला। बहुत से लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक की भी किया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग यहाँ पे फंसे हुए थे। बट मैं यही कहना चाहता हूँ आईटीसी ऐसा स्टॉक है जो कि लॉस में निकालने वाला नहीं है। ठीक है, इसको लॉस में नहीं निकालना चाहिए। बाकी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर ले सकते हैं। तो मैं इसकी बात करता हूँ इसमें तेजी का क्या रीज़न था। तो दोस्तों, यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही थी टैक्स आ सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो हमने देखा इस बजट में कुछ भी टैक्स नाम की चीज़ बोली ही नहीं गई है ना। इवन हमने देखा जो 75 ईयर्स के अबव सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी ये प्रावधान है कि जो भी उनकी इनकम होती है या फिर उनको इंटरेस्ट इनकम है तो उनको आईटीआर फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इवन मतलब कि जो इतना फ्लेक्सिबल बजट था जिसके कारण ही आईटीसी का स्टॉक आज हमें 52 वीक हाई होता हुआ देखने को भी मिला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टैक्सेशन की बातें नहीं हुई हैं। इंडिगो पेंट का आप देख सकते हैं आज किस हिसाब से आईपीओ लिस्ट हुआ। आप देख सकते हैं 75% प्रीमियम। बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं 2607 रुपये के आसपास ये स्टॉक हमें यहाँ पे मार्केट डेब्यूट करता हुआ देखने को मिला। वहीं पे इंट्राडे हाई आप देख सकते हैं कितना बड़ा इंट्राडे हाई आज इन्होंने लगाया है, लगभग एशियन पेंट जितना। बट क्लोजिंग बेसिस पे इतनी खास क्लोजिंग नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी लोगों ने जमकर की है। बट मैं यही कहना चाहता हूँ अगर इंडिगो पेंट और एशियन पेंट में से अगर किसी को चुनना हो तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एशियन पेंट को अपनी फोकस में रख सकते हैं।
कि अभी इंडिगो पेंट के जो भी 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट रहेंगे उसके बाद ही हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट इज HDFC रिपोर्ट 65% डिक्लाइन इन प्रॉफिट टू ₹2925.8 करोड़ इन दिसंबर क्वार्टर। तो आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे HDFC बैंक को जहाँ पे प्रॉफिट इनका डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला है। तो ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। आप देख सकते हैं 65% जो प्रॉफिट इनका कम हुआ है दैट इज ऑन ईयर डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर एट ₹2925.8 करोड़ कंपेयर टू प्रॉफिट ऑफ ₹8372 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर से आप देखिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर मैं बात करूं, पर यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, 65% ईयर ऑन ईयर काफ़ी कंपनी को यहाँ पे लॉस होता हुआ देखने को आप कह सकते हैं मिला है, क्योंकि 65% किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट कम हो जाए तो वो थोड़ा सा यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। देखना होगा आगे आने वाले टाइम में किस हिसाब से कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट अपना गेन करती है। अशोक लेलैंड आप देख सकते हैं आज 52 वीक हाई पे जाता हुआ देखने को मिला। इवन आप देख सकते हैं ऑटो सेक्टर सभी में धमाल मची हुई है। तो यहाँ पे तेज़ी का रीज़न यही था कि इनके जो नंबर आए हैं जनवरी मंथ के सेल्स के तो बहुत शानदार आए। आप देख सकते हैं जनवरी मंथ में जो इनका सेल का नंबर है 14% बढ़ा है। बात करें तो 12,359 यूनिट कंपनी ने भेजी हैं एज़ कम्पेयर टू 10,850 यूनिट्स इन द ईयर अगो पीरियड। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी ने बहुत शानदार ग्रोथ दिखाई है। बजाज ऑटो के नंबरों की बात करूँ तो ये भी अच्छे देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं बजाज ऑटो सेल्स अप 8% इन जैन। टू व्हीलर एक्सपोर्ट राइजेस 30%। वहीं पे कंपनी के जो टू व्हीलर जो एक्सपोर्ट है वही बढ़ते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों बजाज ऑटो वही कंपनी है जिसने आपको पता है ऑटो सेक्टर में नंबर 1 कंपनी का भी दर्जा लिया है और 1 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप था वो भी इन्होंने गेन किया है। पहली ऑटो सेक्टर की ऐसी कंपनी बन चुकी है जो इस रेंज में है। तो दोस्तों कल एयरटेल बोर्ड डिस्कस करेगा फंड रेजिंग प्लान, फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी। तो इसलिए आज स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिली। इससे पहले हमने देखा था कि कंपनी ने हैदराबाद में अपना 5G जो कैसे कैसे इनको लॉन्च करना उससे रिलेटेड भी चीज़ें इन्होंने डेमोस्ट्रेट की थी। तो अभी लगातार एयरटेल के ऊपर नज़रें बनी हुई हैं। स्टॉक में तेज़ी और भी आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। रिजल्ट हैं वो रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं। इनके रिजल्ट के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट में हमें क्या देखना है, इनका मेन जो है ARPU, क्योंकि ARPU ही ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आगे डिसाइड करने वाला है। बात करते हैं धनुका एग्रीटेक से। तो धनुका एग्रीटेक के Q3 प्रॉफिट अच्छे देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आपको पता है एग्रीकल्चर की कंपनीज ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धूम मचाई है कोविड के पीरियड में। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी आपको कुछ भी अगर ऐसी कंपनीज में जाना है जो वोलेटाइल स्टॉक है, पहले इनके 2-4 क्वार्टर के और रिजल्ट देखिए, उसके बाद ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए। TVS मोटर कंपनी लॉन्चेस न्यू स्टॉप एंड गो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। तो TVS मोटर कंपनी भी आप देख सकते हैं TVS मोटर के भी रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिले थे और स्टॉक भी 52 वीक पे हाई तो देखने को मिले थे। इवन सेल्स के नंबर भी अच्छे खासे गए हैं कंपनी के। तो कंपनी एक और न्यू स्टॉप एंड गो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लेके आई है। तो देखना होगा कि आप आने वाले टाइम में और भी कंपनीज किस हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजीज़ को एनहांस करती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये अपनी टेक्नोलॉजीज़ को एनहांस करेंगी, कस्टमर एक्सपीरियंस इंक्रीज़ करेंगी, उतना ही इन कंपनीज़ के लिए अच्छी बात वो रहने वाली है। डिक्सन टेक्नोलॉजी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया स्टॉक स्प्लिट। तो जल्दी ही हमें ये स्टॉक अभी स्प्लिट होता हुआ भी देखने को मिल सकता है और स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे जा चुका था। इवन 16,000 का लेवल क्रॉस कर चुका था। जो स्टॉक ऑलरेडी कोरोना में 3,800 के अराउंड था, वो स्टॉक रफली पकड़ ले तो 500 या फिर आप कह सकते हैं 450% के रिटर्न दे चुका है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।